हरनाहरण पर्व। द्वारका में अर्जुन और सुभद्रा का विवाह। अर्जुन के इंद्रप्रस्थ पहुंचने पर श्री कृष्ण आदि का दहेज लेकर वहां जाना। द्रौपदी के पुत्र एवं अभिमन्यु के जन्म, संस्कार और शिक्षा। वैशंपायन उवाच उक्तवन्तो यथा वीर्यं सकृत सर्ववृष्ण्यः वासुदेवो वाक्यम धर्मार्थ संयुत। एक। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय सभी वृष्णिवंशियों ने अपने अपने पराक्रम के अनुसार अर्जुन से बदला लेने की बात बार बार दोहराई। तब भगवान वासुदेव यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन बोले। एक। नावमान न कुलस्यास्य गुडाकेशः प्रयुक्तवान न संशय। दो। निद्रा विजयी अर्जुन ने इस कुल का अपमान नहीं किया है, अपितु ऐसा करके उन्होंने इस कुल के प्रति अधिक सम्मान का भाव ही प्रकट किया है, इसमें संशय नहीं है। दो। अर्थुब्धान न वह पार्थो मन्यते सात्वतान सदा स्वयंवरमनादृश्यम मन्यते चापि पांडव। तीन। पांडुपुत्र अर्जुन यह जानते हैं कि सात्वत वंश के लोग सदा से ही धन के लोभी नहीं हैं, अतः धन देकर कन्या नहीं ली जा सकती। साथ ही पांडुपुत्र अर्जुन को यह भी मालूम है कि स्वयंवर में कन्या के मिल जाने का पूर्ण निश्चय नहीं रहता, अतः वह भी अग्राह्य ही है। तीन। प्रदानमपि कन्याया विक्रयं चाप्यपत्यस्य कः कुर्यात् पुरुषो भुवि। चार। भला कौन ऐसा वीर पुरुष होगा जो पशु की तरह पराक्रम शून्य होकर कन्यादान की प्रतीक्षा में बैठा रहेगा, एवं इस पृथ्वी पर कौन ऐसा अधम पुरुष होगा जो धन लेकर अपनी संतान को बेचेगा। चार। एतान दोषांस्तु कौन्तेयो दृष्ट्वानिति में मतीये अतः प्रसह्य हृतान कन्या धर्मेन पांडव। पाँच। मेरा विश्वास है कि कुंती कुमार ने इन सभी दोषों की ओर दृष्टिपात किया है, इसीलिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार बलपूर्वक कन्या का अपहरण किया है। पाँच। उचितश्चैव संबंधः सुभद्रा च यशस्विनीम् अश्चापीदृशः पार्थः प्रसह्य हृतानिति। छः। मेरी समझ में यह संबंध बहुत उचित है। सुभद्रा यशस्विनी है और ये कुंती पुत्र अर्जुन भी ऐसे ही यशस्वी हैं, अतः इन्होंने सुभद्रा का बलपूर्वक हरण किया है। 6। भरतस्यान्वये जात शान्तनोश्च यशस्विनः कुन्तीभोजात्मजापुत्रं को बुभूषेत नार्जुनम। 7। महाराज भरत तथा महायशस्वी शांतनु के कुल में जिनका जन्म हुआ है, जो कुंतीभोज कुमारी कुंती के पुत्र हैं, ऐसे वीरवर अर्जुन को कौन अपना संबंधी बनाना न चाहेगा। 7। न च पश्यामि यह पार्थ विजयेत्र ने बलात् वजित्वा विरूपाक्ष भग्नेत्रैर्हरम्। 8। अपि सर्वेषु लोकेषु सेन्द्ररुद्रेषु मारिष आर्य इंद्रलोक एवं रुद्रलोक सहित संपूर्ण लोकों में भगदेवता के नेत्रों का नाश करने वाले विकराल नेत्रों वाले भगवान रुद्र को छोड़कर दूसरे किसी को मैं ऐसा नहीं देखता जो संग्राम में बलपूर्वक पार्थ को परास्त कर सके। 8। स च नाम रथस्तादीन मदीयस्ते च वाजिनः। 9। योद्धा पार्थश्च शीघ्रास्त्रः को नु तेन समो भवेत् तम विधृत्य सान्त्वेन परमेन धनंजयम्। 10। न्यवर्तयत् संहृष्टा ममैष परमामति। इस समय अर्जुन के पास मेरा सुप्रसिद्ध रथ है, मेरे ही अद्भुत घोड़े हैं और स्वयं अर्जुन शीघ्रता पूर्वक अस्त्र शस्त्र चलाने वाले योद्धा हैं। ऐसी दशा में अर्जुन की समानता कौन कर सकता है। आप लोग प्रसन्नता के साथ दौड़े जाइए और बड़ी सांत्वना से धनंजय को लौटा लाइए, मेरी तो यही परम सम्मति है। 9-10। यदि निर्जित्य वह पार्थो बलात् गच्छेत स्वकं पुरम्। 11। प्रणश्येद्वो यशः सद्यो न तु सान्त्वे पराजयः। यदि अर्जुन आप लोगों को बलपूर्वक हराकर अपने नगर में चले गए, तब तो आप लोगों का सारा यश तत्काल ही नष्ट हो जाएगा और सांत्वना पूर्वक उन्हें ले आने में अपनी पराजय नहीं है। 11। तच्छ्रुत्वा वासुदेवस्य तथा चक्रुर्जनाधिप। 12। जन्मेजय,
वासुदेव का यह वचन सुनकर यादवों ने वैसा ही किया। 12 निवृत्तश्चार्जुनस्तत्र विवाह कृतान् प्रभु उषित्वा तत्र कौन्तेय संवत्सर पराः क्षपाः। 13 शक्तिशाली अर्जुन द्वारका में लौट आए। वहां उन्होंने सुभद्रा से विवाह किया और 1 साल से कुछ अधिक दिन तक वे वहीं रहे। 13 विहृत्य च यथा काम पूजितो वृष्णिनंदनः पुष्करे तो ततः शेष का वर्तित्वान् प्रभु। 14 द्वारका में इच्छानुसार विहार करके वृष्णिवंशियों द्वारा पूजित होकर अर्जुन वहां से पुष्कर तीर्थ में चले गए और वनवास का शेष समय वहीं व्यतीत किया। 14 पूर्णे तो 12 वर्षे खांडवप्रस्थमागतः ववंदे धौम्यमासाद्य मातरं च धनंजय। 12वां वर्ष पूर्ण होने पर वे खांडवप्रस्थ में आए। उन्होंने धौम्य जी के पास जाकर उनको तथा माता कुंती को प्रणाम किया। स्पृष्ट्वा च चरणो राज्ञो भीमस्य च धनंजय यमाभया वंदितो हृष्टः सस्वजेतो ननन् च अभिगम्य च राजान्न नियमैन् समाहितः। 15 अभ्यर्च्य ब्राह्मणान् पार्थो द्रौपदीं विजग्मिवान्। इसके बाद राजा युधिष्ठिर और भीम के चरण छुए। तदनंतर नकुल और सहदेव ने आकर अर्जुन को प्रणाम किया। अर्जुन ने भी हर्ष में भरकर उन दोनों को हृदय से लगा लिया और उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर वहां राजा से मिलकर नियम पूर्वक एकाग्रचित हो उन्होंने ब्राह्मणों का पूजन किया। तत्पश्चात वे द्रौपदी के समीप गए। 15 तम द्रौपदी प्रत्युवाच प्रणयात कुरुनंदनम। 16 तत्रैव गच्छ कौन्तेय यतसा सात्वतात्मजा सुभद्रस्यापि भारस्य पूर्वबंधः शल्थायते। 17 द्रौपदी ने प्रणयकोपवश कुरुनंदन अर्जुन से कहा, कुंती कुमार यहाँ क्यों आए हो? वहीं जाओ जहाँ वो सात्वतवंश की कन्या सुभद्रा है। सच है बोझ को कितना ही कसकर बांधा गया हो, जब उसे दूसरी बार बांधते हैं तब पहला बंधन ढीला पड़ जाता है। यही हालत मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम बंधन की है। 16-17 तथा बहुविध कृष्णा विल्पन्ति धनंजय सांत्व्यामास भूयश्च क्षमामाश्चासकृत। 18 इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर कृष्णा विलाप करने लगी। तब धनंजय ने उसे पूर्ण सांत्वना दी और अपने अपराध के लिए उससे बार बार क्षमा मांगी। 18 सुभद्रा त्वर्मांशरक्त कौशेयवासिनीं पार्थः प्रस्थापयामास कृत्वा गोपालिकावपुः। 19 इसके बाद अर्जुन ने लाल रेशमी साड़ी पहनकर आई हुई अनिद्य सुंदरी सुभद्रा का ग्वालिन का सा वेश बनाकर उसे बड़ी उतावली के साथ महल में भेजा। 19 साधिका तेन रूपेण शोभमाना यशस्विनी भवनं श्रेष्ठमासाद्य वीरपत्नी वरांगना। 20 ववंदे पृथुताराक्षी पृथा भद्रा यशस्विनी तान कुंती चारु सर्वांगी मुपाजिग्रत मूर्धनि। 21 वीरपत्नी वरांगना एवं यशस्विनी सुभद्रा उस वेश में और अधिक शोभा पाने लगी। उसकी आंखें विशाल और कुछ लाल थीं। उस यशस्विनी ने सुंदर राजभवन के भीतर जाकर राजमाता कुंती के चरणों में प्रणाम किया। कुंती उस सर्वांग सुंदरी पुत्र वधू को हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघने लगी। 20-21 प्रीत्या परमा युक्ता आशीर्भियुंजता तुलाम ततभिगम्य त्वरिता पूर्णेन्दु सदृशान्ना। 22 ववंदे द्रौपदी भद्रा प्रेष्याहमिति चाब्रवीत और उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस अनुपम वधू को अनेक आशीर्वाद दिए। तदनंतर पूर्ण चंद्रमा के सदृश मनोहर मुखवाली सुभद्रा ने तुरंत जाकर महारानी द्रौपदी के चरण छुए और कहा, देवी मैं आपकी दासी हूँ। 22 प्रत्युत्थाय तदा कृष्णा स्वसारं माधवस्य च। 23 परिष्वज्यब्द प्रीत्या निःसपत्नोस्तु ते पतिये तथैव मुदिता भद्रा तामुवोचैवं स्तुति। 24 उस समय द्रौपदी तुरंत उठकर खड़ी हो गई और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को हृदय से लगाकर बड़ी प्रसन्नता से बोली, बहन
तुम्हारे पति शत्रु रहित हों। सुभद्रा ने भी आनंदमग्न होकर कहा, बहन, ऐसा ही हो। 23-24 तत्स्ते हृष्टमनसः पांडव्या महार्था कुंती च परम प्रीता बभूव जन्मेजय। 25 श्रुत्वा तु पुंडरीकाक्षः संप्राप्त स्वं पुरोत्तमम्। अर्जुन पांडव श्रेष्ठमिंद्रप्रस्थगत तदा। 26 आजगाम विशुद्धात्मा सह रामेण केशव वृष्ण्यन्तकमहात्रयः सह वीर्यमहारथैः। 27 जन्मेजय तत्पश्चात महारथी पांडव मन ही मन हर्ष विभोर हो उठे और कुंती देवी भी बहुत प्रसन्न हुई। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जब यह सुना कि पांडव श्रेष्ठ अर्जुन अपने उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ पहुंच गए हैं, तब वे शुद्धात्मा श्री कृष्ण एवं बलराम तथा वृष्णि और अंतक वंश के प्रधान वीर महारथियों के साथ वहां आए। 25-27 भ्रातृभिश्च कुमारश्च योधश्च बहुभिवृत सैन्येन महता शौरिर्भिगुप्तः परन्तपः। 28 शत्रुओं को संताप देने वाले श्री कृष्ण भाइयों, पुत्रों और बहुतेरे योद्धाओं के साथ घिरे हुए तथा विशाल सेना से सुरक्षित होकर इंद्रप्रस्थ में पधारे। 28 तत्र दानपति धीमानाजगाम महायशा अक्रूरो वृष्णिवीराना सेनापतिररिंदमा। 29 उस समय वहां वृष्णिवीरों के सेनापति शत्रुघ्न महायशस्वी और परम बुद्धिमान दानपति अक्रूर जी भी आए थे। 29 अनादृष्टिमहातेजा उद्धवश्च महायशा साक्षात् बृहस्पतेः शिष्यो महाबुद्धिमहामना। 30 इनके सिवा महातेजस्वी अनादृष्टि तथा साक्षात बृहस्पति के शिष्य परम बुद्धिमान महामनस्वी एवं परम यशस्वी उद्धव भी आए थे। 30 सात्यकः सात्विकिश्च कृतवर्मा च सात्वतः प्रद्युम्नश्च सांबश्च निषधः शंकुरेव च। 31 चारुदेशनश्च विक्रांतो झिल्ली विपरीतहुरेव च सारंशच महाबाहुर्दश्च विदुषा वरः। 32 अते चाये च बहवो वृष्णिभुजान्तकास्था आजगमोह खांडव प्रस्थमादाय हरण बहु। 33 सात्यक सात्यकी सात्वतवंशी कृतवर्मा प्रद्युम्न सांब निषद शंकु पराक्रमी चारुदेशन झिल्ली विपरीतहु महाबाहु सारण तथा विद्वानों में श्रेष्ठ गद, ये तथा और दूसरे भी बहुत से वृष्णि भोज और अंतक वंश के लोग दहेज की बहुत सी सामग्री लेकर खांडव प्रस्थ में आए थे। 31 33 ततो युधिष्ठिरो राजा श्रुत्वा माधवमागतम् प्रतिग्रहार्थ कृष्णस्य यमो प्रास्थापयत तदा। 34 महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण का आगमन सुनकर उन्हें आदर पूर्वक लिवा लाने के लिए नकुल और सहदेव को भेजा। 34 ताभया प्रतिगृहीत तु वृष्णिचक्रम महर्धिमत विवेश खांडव प्रस्थ पताकाध्वज शोभितम। 35 उन दोनों के द्वारा स्वागत पूर्वक लाए हुए वृष्णि वंशियों के उस परम समृद्धिशाली समुदाय ने खांडव प्रस्थ में प्रवेश किया। उस समय ध्वजा पताकाओं से सजाया हुआ वह नगर सुशोभित हो रहा था। 35 सम्मरिष्ट सिक्तपंथान्न पुष्प प्रकर्षोभितम चंदनस्य रसैः शीतैः पुण्यगंधैर्निषेवितम। 36 नगर की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई थीं। उनके ऊपर जल का छिड़काव किया गया था। स्थान स्थान पर फूलों के गजरों से नगर की सजावट की गई थी। शीतल चंदन रस तथा अन्य पवित्र सुगंधित पदार्थों की सुवास सब ओर छा रही थी। 36 दह्यता गुरुना चैव देशे देशे सुगंधिना हृष्टपुष्ट जनौकीर्ण वनिग्भिरुपशोभितम। 37 जगह जगह जलते हुए अगुरु की सुगंध फैल रही थी। सारा नगर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा था। कितने ही व्यापारी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। 37 प्रतिपेदे महाबाहुः सह रामेण केशवः वृष्ण्यन्तकैस्था भोजयः समेतः पुरुषोत्तमः। 38 महाबाहु पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा वृष्णि
अंधक एवं भोजवंशी वीरों के साथ नगर में प्रवेश किया। 38 संपूज्यमानः पौरश्च ब्राह्मणश्च सहस्रशः विवेश भवनं राज्ञः पुरंदर गृहोपमम्। 39 पूर्वासी मनुष्यों तथा सहस्रों ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित हो उन्होंने राजभवन के भीतर प्रवेश किया। वो घर इंद्र भवन की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था। 39 युधिष्ठिरस्तु रामेण समागच्छद यथाविधि मूर्खनि केशवमाग्राय बाहुभ्यां परिशस्वजे। 40 युधिष्ठिर जी बलराम जी के साथ विधिपूर्वक मिले और श्री कृष्ण का मस्तक सूंघ कर उन्हें दोनों भुजाओं में कस लिया। 40 तम प्रीयमानो गोविंदो विनयेनाभिपूजयन् भीमा च पुरुष व्याघ्रम विधिवत प्रत्यपूजत। 41 भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर विनीत भाव से युधिष्ठिर का सम्मान किया। नरश्रेष्ठ भीमसेन का भी उन्होंने विधिवत पूजन किया। 41 तांश्च वृष्णियन्तक श्रेष्ठान कुंती पुत्रो युधिष्ठिर प्रतिजग्राह सत्कारर्यथविधि यथागतम्। 42 कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वृष्णि और अंतक वंश के श्रेष्ठ पुरुषों का विधिपूर्वक यथायोग्य स्वागत सत्कार किया। 42 गुरुवत पूजयामास कांश्चिद्भयवद प्रेमना कैश्चिदे अभिवादित। 43 कुछ लोगों का उन्होंने गुरु की भांति पूजन किया, कितनों को समवयस्क मित्रों की भांति गले से लगाया, कुछ लोगों से प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया और कुछ लोगों ने उन्हीं को प्रणाम किया। 43 तेषा ददौ हृषिकेशो जन्यार्थे धन्मुत्तमम् हरण वै सुभद्राया ज्ञातिदेयम् महायशा। 44 महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने वधू तथा वर पक्ष के लोगों के लिए उत्तम धन अर्पित किया। वर के कुटुंबीजनों को देने योग्य दहेज पहले नहीं दिया गया था, उसी की पूर्ति उन्होंने इस समय की। 44 रथाना कांचनांगाना किंकिनी जालमाली नाम चतुर्युजाम पेताना सूतैः कुशल शिक्षितैः। 45 सहस्र प्रददौ कृष्णो गवामयुतमेव च श्रीमान माथुरदेश्याना दोग्ध्रीना पुण्यवर्चसम। 46 किनकिनी और झालरों से सुशोभित सुवर्ण खचित 1000 रथ, जिनमें से प्रत्येक में 4-4 घोड़े जुते हुए थे और प्रत्येक में पूर्ण शिक्षित चतुरसारथी बैठा हुआ था, श्रीमान कृष्ण ने समर्पित किए तथा मथुरा मंडल की पवित्र तेजवाई 10,000 दुधारू गौएं दी। 45-46 विद्वाना च शुद्धाना चंद्रांशुसंवर्चसाम ददो जनार्दनः प्रीत्या सहस्रं हेमभूषितम्। 47 चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाली विशुद्ध जाति की 1000 सुवर्ण भूषित घोड़ियां भी जनार्दन ने प्रेम पूर्वक भेंट की। 47 तथैयाश्वरीना च दान्ताना वातरनसाम शतानंजन केशिना श्वेताना पंच च। 48 इसी प्रकार 500 काले अयाल वाली और 500 सफेद रंग वाली खच्चरियां समर्पित की, जो सभी वश में की हुई तथा वायु के समान वेग वाली थी। 48 स्नानपानोत्सवे चैव प्रयुक्तम वयसान्वितम स्त्रीना सहस्र गौरीना सुवेशाना सुवर्चसाम। 49 सुवर्ण शतकंठीनाम रोमाना स्वलंकृताम परिचर्यासु दक्षाना प्रददो पुष्करेक्षिणः। 50 स्नान पान और उत्सव में जिनका उपयोग किया गया था, जो वयः प्राप्त थी, जिनके वेश सुंदर और कांति मनोहर थी, जिन्होंने सोने के 100 मणियों की कंठियां पहन रखी थी, जिनके शरीर में रोमावलियां नहीं प्रकट हुई थी, जो वस्त्राभूषणों से अलंकृत तथा सेवा के काम में पूर्ण दक्ष थी, ऐसी 1000 गौरवर्णा कन्याएं भी कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने भेंट की। 49-50 पृष्ट्यानाम्पि चाश्वाना बाहलिकाना जनार्दन ददो शतसहस्राख्यम कन्याधन्मनुत्तमम्। 51 जनार्दन ने उत्तम दहेज के रूप में बाहलिक देश के 1 लाख घोड़े दिए, जो पीठ पर सवारी ढोने वाले थे। 51 कृताकृत्य मुख्यस्थ कनकस्याग्निवर्चसः
मनुष्य भारान दाशोहो ददो दश जनार्दन। 52। दशार्वंश के रत्न भगवान श्री कृष्ण ने अग्नि के समान दे दीप्यमान कृत्रिम सुवर्ण, मोहर और अकृत्रिम विशुद्ध सुवर्ण के डले 10 भार उपहार में दिए। 52। गजाना तो प्रभिनाना त्रिधा प्रस्रवता मदम गिरिकूटनिकाशाना समरेश्व निवर्तिनाम। 53। क्लरिप्ताना पतोघंटाना चारुना हेममालिनाम हस्त्यारोहैरुपेताना सहस्र साहस्प्रिय। 54। रामः पाणिग्रहणिक ददो पार्थाय लांगी प्रियमानो हलधरः संबंध प्रतिमानन। 55। जिन्हें साहस का काम प्रिय है और जो हाथ में हल धारण करते हैं, उन बलराम ने प्रसन्न होकर इस नूतन संबंध का आदर करते हुए अर्जुन को पाणिग्रहण के दहेज के रूप में 1000 मतवाले हाथी भेंट किए, जो 3 अंगों से मद की धारा बहाने वाले थे। वे हाथी युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे और देखने में पर्वत शिखर के समान जान पड़ते थे। उनके मस्तकों पर सुंदर वेश रचना की गई थी। उन सबके पार्श्व भाग में मजबूत घंटे लटक रहे थे तथा गले में सोने के हार शोभा दे रहे थे। वे सभी हाथी बड़े सुंदर लगते थे और उन सबके 7 महावत थे। 53। 55। स महाधनरत्नौघो वस्त्रकंबल फैनवान महागज महाग्राहा पताका शिवलाकुल। 56। पाण्डुसागर माँ विधाः प्रविवेश महाधनः पूर्णमापुरयं स्तेषा। 57। जैसे नदियों के जल का महान प्रवाह समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार वह महान धन और रत्नों का भारी प्रवाह, जिसमें वस्त्र और कंबल फेन के समान जान पड़ते थे। बड़े बड़े हाथी महान ग्राहों का भ्रम उत्पन्न करते थे और जहाँ ध्वजा पताकाएं सेवार का काम कर रही थीं, पांडवरूपी महासागर में जा मिला। यद्यपि पांडव समुद्र पहले से ही परिपूर्ण था, तथापि इस महान धन प्रवाह ने उसे और भी पूर्णतर बना दिया। यही कारण था कि वो पांडव महासागर शत्रुओं के लिए शोकदायक प्रतीत होने लगा। 56-57। प्रतिजग्राह तत्सर्वं धर्मराजो युधिष्ठिरः पूजयामास्तांश्च वृष्ण्यन्तकमहार्थान्। 58। धर्मराज युधिष्ठिर ने वो सारा धन ग्रहण किया और वृष्णि तथा अंतकवंश के उन सभी महारथियों का भली भांति आदर सत्कार किया। 58। ते समेत महात्मानः कुरु वृष्ण्यन्धकोत्तमा विजृम्रार्वासे नराः सुकृतिनो यथा। 59। जैसे पुण्यात्मा मनुष्य देवलोक में सुख भोगते हैं, उसी प्रकार कुरु, वृष्णि और अंतकवंश के वे श्रेष्ठ महात्मा पुरुष एकत्र होकर इच्छानुसार विहार करने लगे। 59। तत्र तत्र महानादैरुत्कृष्टतलनादितयः यथायोग यथा प्रीति विजरूह कुरु वृष्ण्य। 7। वे कौरव और वृष्णिवंश के वीर जहाँ तहाँ वीणा की उत्तम ध्वनि के साथ गाते बजाते और संगीत का आनंद लेते हुए यथावश अपनी अपनी रुचि के अनुसार विहार करने लगे। 7। एवमुत्तम वीर्यस्ते विहृत्य पूजिताः कुरुभिर्जगमुः पुनर्द्वारवती प्रति। 61। इस प्रकार वे उत्तम पराक्रमी यदुवंशी बहुत दिनों तक इंद्रप्रस्थ में विहार करते हुए कौरवों से सम्मानित हो फिर द्वारका चले गए। 61। राम पुरस्कृत्य ययुर्वृष्ण्यन्तकमहार्था रत्नान्यादाय शुभरानी दत्तानि कुरु सत्तमय। 62। वृष्णि और अंतकवंश के महारथी कुरु प्रवर पांडवों के दिए हुए उज्ज्वल रत्नों की भेंट ले बलराम जी को आगे करके चले गए। 62। वासुदेवस्तु पार्थेन तत्रैव सह भारत उवास नगरे रम्ये शक्रप्रस्थे महात्मना। 63। जन्मेजय परंतु भगवान वासुदेव महात्मा अर्जुन के साथ रमणीय इंद्रप्रस्थ में ही ठहर गए। 63। व्यचरद यमुना तीरे मृगया स महायशाः वराहांश्च रैमे सार्धम किरीटिना। 64। महायशस्वी श्री कृष्ण अर्जुन के साथ शिकार खेलते और जंगली वराहों तथा हिंस्र पशुओं का वध करते हुए यमुना जी के तट पर विचरते थे। इस प्रकार वे किरीटधारी अर्जुन के साथ विहार करते थे।
64 ततः सुभद्रा सौभद्र केशवस्य प्रिया स्वसा जयंतमिव पौलोमी ख्यातिम तम जीजनत। 65 तदनंतर कुछ काल के पश्चात श्री कृष्ण की प्यारी बहन सुभद्रा ने यशस्वी सौभद्र को जन्म दिया। ठीक वैसे ही जैसे शची ने जयंत को उत्पन्न किया था। 65 दीर्घबाहु महोर्स्कं वृषभाश्मरिंदमं सुभद्रा सुशुवे वीरम्भिम्युन नरषभम। 66 सुभद्रा ने वीरवर नरश्रेष्ठ अभिमन्यु को उत्पन्न किया, जिसकी बड़ी बड़ी बाहें, विशाल वक्षस्थल और बैलों के समान विशाल नेत्र थे। वो शत्रुओं का दमन करने वाला था। 66 अभिश्च मन्युमांश्च तत्स्मरिमग्निम अभिमन्युमिति प्राहुरार्जुनी पुरुषशभम। 67 वो अभी निर्भय एवं मन्युमान क्रुद्ध होकर लड़ने वाला था, इसीलिए पुरुषोत्तम अर्जुन कुमार को अभिमन्यु कहते हैं। 67 स सात्वत्याम तीर्थः संभूव धनंजयात मखे निर्मथनेनेव शमी गर्भाधुताश्न। 68 जैसे यज्ञ में मंथन करने पर शमी के गर्भ से उत्पन्न अश्वत्थ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार अर्जुन के द्वारा सुभद्रा के गर्भ से उस अतिर्थी वीर का प्रादुर्भाव हुआ था। 68 यस्मिन् जाते महातेजाः कुंती पुत्रो युधिष्ठिर अयुद्गा द्विजातिभयः प्रादानिष्कांश्च भारत। 69 भारत उसके जन्म लेने पर महातेजस्वी कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को 10,000 गौएं तथा बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। 69 दयितो वासुदेवस्य बाल्यात् प्रभूति चाभवत् पितनामिव सर्वेषां प्रजानामिव चंद्रमा। 70 जैसे समस्त पितरों और प्रजाओं को चंद्रमा प्रिय लगते हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय हो गया था। 70 जन्म प्रभूति कृष्णश्च चक्रे तस्य क्रियाः शुभाः स चापि ववृधे बालः शुक्ल पक्षे यथा शशि। 71 श्री कृष्ण ने जन्म से ही उसके लालन पालन की सुंदर व्यवस्थाएं की थी। बालक अभिमन्यु शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। 71 चतुष्पादम दशविधः धनुर्वेदमृंदम अर्जुनाद वेद वेदज्ञः सकल दिव्यमानुषम। 72 उस शत्रुघ्न बालक ने वेदों का ज्ञान प्राप्त करके अपने पिता अर्जुन से 4 पदों 1 और दशविध 2 अंगों से युक्त दिव्य एवं मानुष 3 सब प्रकार के धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 72 विज्ञानेष्वपि चास्त्राणां सौष्ठवे च महाबलः क्रियास्वपि च सर्वासु विशेषान्भय शिक्षयत्। 73 अस्त्रों के विज्ञान, सौष्ठव, प्रयोग पटुता तथा संपूर्ण क्रियाओं में भी महाबली अर्जुन ने उसे विशेष शिक्षा दी थी। 73 आगमे च प्रयोगे च चक्रे तुल्यमिवात्मना तुतोष पुत्रम सौभद्र प्रेक्षमानो धनंजयः। 74 धनंजय ने अभिमन्यु को अस्त्र शस्त्रों के आगम और प्रयोग में अपने समान बना दिया था। वे सुभद्रा कुमार को देखकर बहुत संतुष्ट रहते थे। 74 सर्वसन्हन नोपेत सर्वलक्षण लक्षितम दुर्धर्ष मृषभ सिंधम व्यातान्नमिवोगम। 75 वो दूसरों को तिरस्कृत करने वाले समस्त सद्गुणों से संपन्न, सभी उत्तम लक्षणों से सुशोभित एवं दुर्धर्ष था। उसके कंधे वृषभ के समान हृष्ट पुष्ट थे तथा मुंह बाए हुए सर्प की भांति वो शत्रुओं को भयानक प्रतीत होता था। 75 सिंहदर्पण महेश्वासम मत्तमात्मविक्रमम मेघदुदुभिर्घोष पूर्णचंद्र निभानम। 76 उसमें सिंह के समान गर्व तथा मतवाले गजराज की भांति पराक्रम था। वो महाधनुर्धर वीर अपने गंभीर स्वर से मेघ और दुंदुभि की ध्वनि को लजा देता था। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मन में आह्लाद उत्पन्न करता था। 76 कृष्णस्य सदृशं शौर्ये वीर्ये रूपे ददर्श पुत्रम बीभत्सुरमघवानेव तम यथा। 77 वो शूरता, पराक्रम, रूप तथा आकृति सभी बातों में श्री कृष्ण के समान ही जान पड़ता था।
अर्जुन अपने उस पुत्र को वैसी ही प्रसन्नता से देखते थे जैसे इंद्र उन्हें देखा करते थे। 77 पांचाल्यपि तु पंचभ्यः पतिभ्यः शुभलक्षणा लेभे पंच सुतान वीरान श्रेष्ठान पंचाचलानिव। 78 शुभलक्षणा पांचाली ने भी अपने 5 पतियों से 5 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया। वे सब के सब वीर और पर्वत के समान अविचल थे। 78 युधिष्ठिरात् प्रतिविध्यं सुतसोम वृकोदरात् अर्जुनात् श्रुतकर्माण शतानीकं च नाकुलिम्। 79 सहदेवात् श्रुतसेनमेतान् पंच महार्थान् पांचाली सुषुवे वीरानादित्यान् द्वितीयथा। 80 युधिष्ठिर से प्रतिविध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा, नकुल से शतानीक और सहदेव से श्रुतसेन उत्पन्न हुए थे। इन 5 वीर महारथी पुत्रों को पांचाली द्रौपदी ने उसी प्रकार जन्म दिया जैसे अदिति ने 12 आदित्यों को। 79-80 शास्त्रतः प्रतिविध्यं तमुचुर विप्रा युधिष्ठिर्मा पर प्रहरण ज्ञाने प्रतिविध्यो भावत्वयम्। 81 ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से उनके पुत्र का नाम शास्त्र के अनुसार प्रतिविध्य बताया। उनका उद्देश्य यह था कि यह प्रहार जनित वेदना के ज्ञान में विंध्य पर्वत के समान हो, इसे शत्रुओं के प्रहार से तनिक भी पीड़ा न हो। 81 सुते सोम सहस्रेतु सोमाक्षम तेजसम सुतसोम महेशवासम सुषुवे भीमसेनतः। 82 भीमसेन के सहस्र सोमयाग करने के पश्चात द्रौपदी ने उनसे सोम और सूर्य के समान तेजस्वी महान धनुर्धर पुत्र को उत्पन्न किया था, इसलिए उसका नाम सुतसोम रखा गया। 82 श्रुतकर्म महत् कृत्वा निवृत्तेन किरीटिना जातः पुत्रस्तथेतेव श्रुतकर्मा। 83 किरीटधारी अर्जुन ने महान एवं विख्यात कर्म करने के पश्चात लौटकर द्रौपदी से पुत्र उत्पन्न किया था, इसलिए उनके पुत्र का नाम श्रुतकर्मा हुआ। 83 शतानीकस्य राजर्षेः कौरव्यस्य महात्मनः चक्रे पुत्रं सनामान्न नकुलः कीर्तिवर्धनम्। 84 कौरवकुल के महामना राजर्षि शतानीक के नाम पर नकुल ने अपने कीर्तिवर्धक पुत्र का नाम शतानीक रख दिया। 84 तत्सिवजी जनत कृष्णा नक्षत्रे वह्निदेवते सहदेवात् सुतम तस्माच्छ्रुतसेनेति यम विदुः। 85 तदनंतर कृष्णा ने सहदेव से अग्निदेवता संबंधी कृत्तिका नक्षत्र में एक पुत्र उत्पन्न किया, इसलिए उसका नाम श्रुतसेन रखा गया। श्रुतसेन अग्नि का ही नामांतर है। 85 एक वर्षांतरास्त्वेते द्रौपदेया यशस्विनः अन्वजायन्त राजेंद्र परस्पर हितैषिणः। 86 राजेंद्र ये यशस्वी द्रौपदी कुमार एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे और एक दूसरे का हित चाहने वाले थे। 86 जातकर्माण्यानुपूर्व्याचुदोपनयनानि च चकार विधिवत धौम्यस्तेषां भरत सतम। 87 भरत श्रेष्ठ पुरोहित धौम्य ने क्रमशः उन सभी बालकों के जातकर्म, चूड़ाकरण और उपनयन आदि संस्कार विधिपूर्वक संपन्न किए। 87 कृत्वा च वेदाध्ययन ततः सुचरितव्रता जगृहोः सर्वमिश्वस्त्रम् अर्जुनात् दिव्यमानुषम्। 88 पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले उन बालकों ने धौम्य मुनि से वेदाध्ययन करने के पश्चात अर्जुन से संपूर्ण दिव्य एवं मानुष धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। 88 दिव्य गर्भोपमयः पुत्रैर्व्योर्स्कैमहार्थैः अन्वितो राज शार्दूल पांडवा मुदमाप्नुवन्। 89 राजेश्वर देवपुत्रों के समान चौड़ी छाती वाले महारथी पुत्रों से संयुक्त हो पांडव बड़े प्रसन्न हुए। 89 इति श्री महाभारते आदिपर्वणि हरणाहरण पर्वणि विंशत्यधिकविंशतितमोऽध्यायः। 220 इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हरणाहरण पर्व में 220वां अध्याय पूरा हुआ। 220 दाक्षिणात्य अधिक पाठ के एक श्लोक मिलाकर कुल 90 श्लोक हैं।